विकलांग हैं या घर के मालिक महिलाएं हैं, उन लोगों को अंचल में भी आवेदन लिखकर देने नहीं आता। सरकार कानून में कह रही है, नए कानून में, कि उसको हाई कोर्ट आना होगा। मैं जानता हूं इस राज्य के 95-98% जनता हाई कोर्ट में आने में सक्षम नहीं, और एकदम लोकतंत्र में हम लोगों ने कहा था न्याय आपके द्वार, बहुत साफ है, न्याय आपके द्वार। हाई कोर्ट द्वार पर नहीं है मेरे, हमारे पास जो सबसे नजदीकी वो है मुंसिफ कोर्ट सब जज, जो अनुमंडल में होते हो न्यूनतम, उससे नीचे भी ले जाने की बात हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंच की भूमिका का कानून में प्रावधान है, लेकिन सरपंच का चुनाव हुआ बिहार में या देश में भी, लेकिन उन सरपंचों की हालत क्या है कि उनका एक बात सिपाही नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, पब्लिक की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार ही उनके फैसले को नहीं मानती। तो आखिर क्यों चुनाव हुआ, क्या जरूरत था उनका? फिर भी एक वो क्रांतिकारी कदम था। अगर वो पद सक्रिय रहता तो हमारी बहुत सी सारी समस्याएं का समाधान हो जाता। लेकिन सरकारी जो अधिकारी हैं अपने अधिकारों को डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं, पावर को, वो पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, केंद्रीय तौर पे अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यह अधिकार पंचायतों पे सरपंच के पास चला जाए। तो जिस राज्य के भीतर मैं एक कृषि मंत्री के तौर पे, जहां लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, 0.39 39 डिसमिल जमीन प्रति व्यक्ति उपलब्ध है बिहार में। 39 डिसमिल कट्ठे में अगर समझे तो 12 कट्ठे, तो ये कट्ठा किसी का बड़ा और छोटा होता है, इसीलिए डिसमिल से समझा जाए, वो स्टैंडर्ड है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। करीब करीब हमारा 1/3 एकड़, मतलब हमारी लैंड होल्डिंग कितनी है, 0.39 डिसमिल हमारे हिस्से में जमीन है, सबके हिस्से में बिहार में। उसी 39 डिसमिल में उसको घर बना के भी रहना है, उसी 39 डिसमिल में अपने जानवरों को भी बांधना है, उसी 39 डिसमिल में खेती करके भोजन भी इकट्ठा करना है, उसी 39 डिसमिल में जानवरों के लिए चारा भी पैदा करना है। और हम प्रकृति को संरक्षित करने के लिए जो कहा गया, जो पर्यावरण के अनुसार कि 1/3 जमीन पर वन होना चाहिए, मतलब इस 39 डिसमिल ही जमीन में वो पहाड़ भी हैं, वो जंगल भी हैं, वो सरकार शहरों बसे हैं वो भी हैं। तो अगर देखें वास्तविक रूप से जमीन, तो आधी जमीन ही हमारे खेती के लायक बचते हैं 20 डिसमिल के आसपास। तो ये सर्वे करने की जरूरत क्या है? तो सर्वे है, इसको व्यवस्थित करने की जरूरत थी। क्या व्यवस्थित करने की जरूरत थी? कि लैंड रिकॉर्ड को हमको डिजिटलाइज कर लेना था, क्योंकि जो हमारे पास कागज थे वो फट जा रहे थे, जल जा रहे थे, खराब हो जा रहे थे, और इससे हमारा सरकारों पे बोझ बढ़ता था आर्थिक, और न्यायपालिका को भी समझने में परेशानी होती थी, जो बिना कागज का क्या फैसला करेगी न्यायपालिका। तो डिजिटलाइजेशन के आड़ में ये जो काम शुरू हुआ, ये पूरे बिहार में आज तक डिजिटलाइजेशन पूरा नहीं हुआ। जिस बिहार की सरकार से जो हमारे कागज थे, पेपर थे, वो ऑनलाइन नहीं हुआ, वो सर्वे कैसे करेंगे? परिमार्जन के नाम पे 6-6 साल भर लोग अंचल में, हम लगातार दौड़ने के बाद भी हमारे परिणाम नहीं निकल रहे हैं। और जब खर्चे की बात आती है तो सोचता है किसान कि हम अगर 4 बार भी चले गए अंचल में तो हमारे खर्चे 2000 हो जाते हैं। 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी उसका चला गया, अगर घर पर काम करेंगे तो 300 रुपये बचाएंगे, आने जाने का भाड़ा और नाश्ता पानी मिला करके 500 रुपये एक बार का खर्चा है उसका जाने का अंचल पे। अगर अंचल पे वो 2 बार चला गया तो तीसरी बार वो थक हार के अधिकारी से कहता है कि आप बताइए कितना पैसा लीजिएगा, और वो पैसा देकर के चला आता है काम कराने के लिए। इस कदर जब राज्य में लचर व्यवस्था और प्रशासनिक, और जहां कोई जन सुनवाई न हो, उस राज्य में सर्वे के नाम पे अराजकता के सिवा और कुछ नहीं है, जो मेरी समझ है। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा, 2 बजने वाला भी है, 2 बजे तक हम लोगों को इसका को जो लॉक किया गया है, ये किसने अधिकार दिया सरकार को लॉक करने का? जब संपत्ति का अधिकार आम जन को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए मिला, संवैधानिक अधिकार जब मेरा है,
तो क्या संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने का अधिकार किसी अधिकारी को है? संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार तो पार्लियामेंट को भी नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में कि जो सुनवाई हुई थी फुल बेंच की, उस निर्णय में बहुमत से तय हुआ था कि पार्लियामेंट को माने विधायिका को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वह अधिकार असीमित नहीं है। तो सीमा क्या निर्धारण हुआ? सीमा में साफ था कि मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार को पार्लियामेंट भी उसको निरस्त नहीं कर सकता, ये अधिकार है। अगर हमारे नाम से कोई भी कागज बना है तो क्या एक अधिकारी की हैसियत है उसको लॉक करने का? मतलब किस तरीके से बिहार में गैरकानूनी तरीके से सरकार काम कर रही है, इससे बात को समझा जाना चाहिए। सरकार को लगता है कि हम गलती से कोई जमीन हमने किसी को दे दिया, गलती से कागज बना दिया, तो उसका समाधान का फोरम अंचलाधिकारी नहीं है, DCLR नहीं है, प्रधान सचिव नहीं है, उनको मुंसिफ कोर्ट में जाना चाहिए। जो हमारे पहले के कानून में नियम बना है, टाइटल डिसाइड करना न्यायपालिका का काम है, नहीं कि सरकार का काम है। कौन आपको अधिकार दिया? बिहार में 20 लाख से 25 लाख एकड़ जमीन को लॉक कर दी बिहार की सरकार ने, बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए हुए। और किसान जब मोनेटाइज करने के लिए जाता है, मतलब बेचने के लिए जाता है, कब बेचता है? विषम परिस्थितियों में, जब उसके घर में बेटी की शादी हो, बेटे की पढ़ाई का मसला हो, या बीमार आदमी कैंसर से पीड़ित हो तो जमीन बेचने जाता। जब वो जा रहा है मोनेटाइज करने के लिए, जब बेचने के लिए, मुद्रीकरण करने के लिए, तो वहां पे वो देखता है कि ये लॉक है। अब इसकी सुनवाई कौन करेगा? पहले किसको अधिकार था सुनने का? अधिकार वो मुंसिफ साहब को था। ये अधिकार किसको दे दिया? हाई कोर्ट को। मैं जानता हूं कि 10 साल से ज्यादा लग रहे हैं हाई कोर्ट में, अभी 12 साल 15 साल हाई कोर्ट में फैसला सुनने में, अपील वाले मामले में। अगर हम प्रिलिमिनरी, क्योंकि अभी जो अधिकार है वकील साहब, क्योंकि प्राइमरी कोर्ट हो जा रहा है, इसमें ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट हो रहा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट कौन हो रहा है? हाई कोर्ट। बेसिकली कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है ही नहीं, ये तो अपील कोर्ट है। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी दो व्यक्तियों के बीच, पहला तो अपील के जरिए सुना जाए, ट्रायल के जरिए सुना जाएगा, सेशन के जरिए सुना जाएगा। आप इसमें हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट बना रहे हैं। इसमें केवल इलेक्शन के मामले में सेशन कोर्ट है हाई कोर्ट, केवल इलेक्शन के मामले में। MP MLA चुनाव हम लोग जीतते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, तो हमारा सेशन कोर्ट कौन है? इसमें हाई कोर्ट है, वो सुनता है सेशन कोर्ट के जरिए। यहाँ पे मैं मानता हूं कि 2 लाख रैयतदार, क्योंकि सरकारी आंकड़े 2 लाख रैयतदारों को मानता है कि बिहार में जो आपको किसान वाला मिला है ना का नंबर का किसान रजिस्ट्रेशन जो मिला है ना, तो उसमें 1,65,00,000 जमीन के हैं और 35 लाख भूमिहीन के हैं। मतलब उसको भी किसान सरकार मानती है कि खेती करता है, तो उसको भी। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 करोड़। अगर 2 करोड़ में 10% भी डिस्प्यूट हुआ, न्यूनतम हम कह रहे हैं, एक्सेप्शन माना जाता है कि 10% डिस्प्यूट होगा ही होगा, तो 20 लाख केस, 20 लाख केस अगर हाई कोर्ट में आएंगे तो 200 साल में सुनवाई होगी, 300 साल में सुनवाई होगी। भगवान मालिक है, तब क्या होगा? वही न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ताकतवर लोग, यहां सरकार हो गई। अब मैं बता रहा हूं, कोई आम आदमी इसमें ताकतवर नहीं रहा। इतनी जमीन अभी नहीं है किसी के पास, 1-2% के पास बाई चांस हुआ भी, तो वो भी अब वो निकल रहे हैं, निकल जाएंगे। आखिर इस देश में सीलिंग एक्ट के आने के बाद भी बॉम्बे जैसे पॉश शहर में 3000 एकड़ जमीन गोदरेज के पास कैसे रह गया? एक आज भी हम लोग सिस्टम के खामी को समझना चाहते हैं। आज के भीतर एक कॉर्पोरेट, एक खेती कहिए या उसको कहिए इंडस्ट्री लगाने के नाम पर फ्री में जमीन देने के षड्यंत्र के तहत इस काम को करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूदान में मिली हुई जमीन, भूदान में जमीन जो मिला था उसको था कि गरीब लोग को बांटना है। आपने चिट्ठी निकाल दिया कि भूदान की जमीन सरकारी जमीन है
और इसको अब रसीद नहीं कटेगा, ये आपने ही बनाया। अभी भूदान लोगों ने दिया था गरीबों के लिए, ना कि सरकार के लिए दिया था। यहाँ सरकार खुद ही जमींदार बनना चाहती है। इस पर्पज से पूरे मामले को फंसाने के लिए ये भू सर्वे करना चाहते हैं। इसीलिए तत्काल रूप से भू सर्वे को रोक करके एक सभी स्टेक होल्डर से, विधायिका, कार्यपालिका और किसानों के संयुक्त एक बैठकों के जरिए इस राज्य में एक साल, जिसको बोलते हैं सीधे सीधे हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग जा करके बात करके, और जो हम लोग एक व्यापक एक नीति में बदलाव की जरूरत है। और फर्स्ट इसी में सर्वे में, तीसरे चरण के सर्वे में फर्स्ट फेज में पायलट प्रोजेक्ट में ये लोग फेल कर चुके हैं, फिर भी ये अड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस राज्य के जो नौकरशाही है वो विधायिका और कार्यपालिका को अंधेरे में रख के अराजकता पैदा करके किसानों से जमीन छीन करके देश के धन्ना सेठों को देना चाहते हैं। और जो किसानों के पास भी है उसके एवज में भी वो पैसे, व्यापक तौर पे पैसे की वसूली कर करके वो घर भरने के लिए सारी योजनाओं को चला रहे हैं। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि आए हैं बिहार भर के किसान, हम लोग इस आज की चर्चा से तय कर करके हम लोग पूरे बिहार भर में हम लोग किसानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगे और चला करके इस राज्य सरकार को हम लोग पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे और एक न्यायपूर्वक व्यवस्था कायम करने के लिए इस संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों